नमस्कार। 20 न्यूज 24/7 में आप लोगों को स्वागत है। एक हैरत अंगेज खबर, लंदन कैसे बना रूसी अरबपतियों का अड्डा। सेंट्रल लंदन के बेलग्रोविया इलाका की केंद्र में एक जगह है जिसे कुछ लोग रेड स्क्वायर का नाम से जानते हैं। उस फोटो में 5 मंजिला मैंसन है जिसमें टेनिस कोर्ट के साथ निजी बागीचा है, लेकिन मॉस्को का प्रसिद्ध का रेड स्क्वायर के सामने कुछ भी नहीं है। हालांकि इन दोनों जगह में एक खास बात है कि यहाँ बड़ी संख्या में रूसी लोग रहते हैं। बीते 1 दशक से अधिक समय से रूसी लोगों ने इथिन स्क्वायर सहित कई पॉश इलाका में कई लाखों डॉलरों का संपत्ति खरीदी है। दुनिया का सबसे पॉश इलाका में से एक बेलग्रोविया मार्च के मध्य में ब्रिटेन में रूसी पैसे के खिलाफ लंदन में हो रहे विरोध का केंद्र बन गया। प्रदर्शनकारियों का एक समूह ने बेलग्रेड स्क्वायर के नंबर 5 मैंसन पर कब्जा कर लिया। ये $10 मिलियन की संपत्ति ओलेग देरोपस्का से जुड़ी हुई है, जो व्लादिमीर पुतिन के साथ जुड़े हुए है और ओलिगार्क है। इस संपत्ति को ब्रिटिश सरकार की ओर से मंजूरी हासिल है। इस आलीशान बंगले की खिड़की से एक प्रदर्शनकारी ने रिपोर्टरों को बताया कि उन्होंने इस मैंसन पर कब्जा इसलिए किया क्योंकि वो चाहता है कि यहाँ यूक्रेन से आए शरणार्थियों को शरण दी जाए, जो रूस का युद्ध के कारण अपना देश छोड़ने पर मजबूर हो गया। एक नौजवान ने कहा, हम मांग करता है कि यह संपत्ति यूक्रेनी शरणार्थियों को दी जानी चाहिए। उनकी घर नष्ट कर दिया गया है और 10 आदमी ने युद्ध का समर्थन किया और इस आदमी देरिपस्का ने युद्ध का समर्थन किया। इस समूह ने बताया कि ये मैंसन बेहद ज़्यादा आलीशान है। इसमें 200 कमरे हैं, सिनेमा हॉल से लेकर कई आर्ट पीस है। यहाँ इतना कुछ है कि इतनी सारी चीज़ों को किसी सामान्य इंसान को कभी जरूरत भी नहीं होगी। भ्रष्टाचार विरुद्ध संगठन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने ब्रिटेन की संपत्ति में कम से कम वहाँ 1.5 बिलियन पाउंड यानी कि $2 बिलियन की संपत्ति की पहचान की है, जो रूसियों से संबंधित है, जिनके पास संपत्ति का जरिए क्या है इसे लेकर कोई वजह स्पष्ट नहीं की गई है। साथ ही इस संपत्ति का रूस से संबंध जाहिर किया गया है, लेकिन रूसी अरबपतियों ने न केवल पूरे लंदन में मकान खरीदा है, बल्कि प्रीमियर लीग फुटबॉल क्लब जैसे चेल्सी FC, स्कॉटलैंड में बड़े एस्टेट और यहाँ तक कि लंदन इवनिंग स्टैंडर्ड जैसे मीडिया आउटलेट भी खरीदा है। London Growth from Asia with Case the Inside Story of the Oligarchs का लेखक मार्क होलिक्सबर्ग का कहना है कि इन सब की शुरुआत 1990 के दशक का अंत में शुरू हुए थे। होलिक्सबर्ग ने BBC को बताया कि निजीकरण के साथ बहुत पैसा कमाने के बाद कुछ ओलिगार्क उसे मिखाइल खोदरकोव्स्की अपना पैसा रूस से बाहर निकालना चाहता था, क्योंकि उन्होंने सताए जाने का डर था। इसलिए उन्होंने इस विदेशी कंपनी या विदेशी ट्रस्टों को में स्थानांतरण करना शुरू कर दिया और इस तरह ये लंदन में जा पहुंचा। उन्होंने जहां संपत्ति खरीदी, निवेश किया और बैंक खाते में से भी पैसा बनाए। जानकारी के मुताबिक रूसी ओलिगार्क की आमद 2 बार बड़ी संख्या में हुई। पहली बार 1990 में, जब बोरिस येल्सिन के सरकार के दौरान बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली कंपनियां को मुनाफा के बदले में कुछ चुनिंदा टाइकूनों को कम कीमत पर बेचा गया था, जबकि दूसरी बार व्लादिमीर पुतिन ने कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इनके निवेश का बढ़ावा दिया था। 2000 के दशक की शुरुआत में कई ओलिगार्क को पुतिन सरकार में सताए जाने का डर था। इन खोदरकोव्स्की जैसे लोग थे, वो रूस की सबसे अमीर आदमी थे और फोर्ब्स का मुताबिक दुनिया का सबसे अमीर लोग में शुमार थे। लेकिन 1990 के दशक का एक
टैक्स से जुड़े धोखाधड़ी के मामले में उनका नाम सामने आया और उस वक्त उनकी सारी ताकत हवा हो गई। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट 20 न्यूज़ 24 अनुसार।